कैनरा बैंक पर्सनल लोन। कैनरा बैंक से ऑनलाइन अप्लाई करके पर्सनल लोन कैसे लेते हैं, कैनरा बैंक से ऑनलाइन अप्लाई करके पर्सनल लोन कैसे लेंगे, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने पर आप आसानी से कैनरा बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं और अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कैनरा बैंक से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैनरा बैंक से लोन लेने पर हमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा। जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उस बैंक से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता ही है। इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे कि कैनरा बैंक से लोन लेने पर हमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा, लोन लेने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, कैनरा बैंक से लोन लेने पर हमें इंटरेस्ट हिडन चार्जेस कितना लगेगा, कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए हमें प्रोसेसिंग चार्ज कितना देना पड़ेगा, कैनरा बैंक से किन किन टर्म्स एंड कंडीशन को हमें फॉलो करने पड़ेंगे, कैनरा बैंक से हमें मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है और लोन लेने के बाद हमें लोन को चुकाने का समय कितना मिलेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कैनरा बैंक से लोन लेने पर हमें बेनिफिट्स क्या होगा। इसके साथ मैं आपको कुछ सजेशन भी दूंगा जिससे आप बैंक में लगने वाले कई तरह के हिडन चार्जेस और इंटरेस्ट से आप बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हम कैनरा बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा, यानी हमें फ़ायदा क्या मिलता है। इस बैंक से लोन लेकर आप जोखिम भरे कामों, रिस्क वाले कामों को छोड़कर बाकी अपने सारे घरेलू कामों को इजीली कर सकते हैं और बैंक आपसे ये भी नहीं पूछते कि आप इन पैसों को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि जोखिम भरे कामों को लोन लेकर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, यानी दूसरे बैंकों की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट लगता है। लोन को चुकाने के लिए आपको 12 से 84 मंथ तक का समय मिल जाता है, इसलिए आप लोन को चुका सकते हैं। यहाँ से लोन लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई गिरवी नहीं रखना पड़ता है, यानी बैंक आपसे किसी भी प्रकार का कोई गिरवी पेपर नहीं मांगेगी लोन लेने के समय। तो दोस्तों, आपको बताया गया इन पॉइंट से फायदा होगा अगर आप कैनरा बैंक से लोन लेते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कई अन्य एजुकेशन सेक्टर्स में आपके पास एक जॉब होना चाहिए, यहाँ से आपको एक मंथली फिक्स सैलरी मिलता हो। अगर आपके पास जॉब नहीं है, यानी आपके पास अगर कोई बिजनेस है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो वेल सेटल होना चाहिए, यानी वहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा इनकम मंथली हो जाता हो। आपका मिनिमम मंथली इनकम या फिर मिनिमम मंथली सैलरी 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। लोन लेने वाले व्यक्ति का एज 21 से 65 ईयर्स के बीच होना चाहिए और इसके साथ लोन लेने वाले व्यक्ति का सिबिल स्कोर भी 750 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर उससे कम है तो लोन आपको हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्ट पर मिलेगा, और उससे अगर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा 800 900 है, तो आपको लोन काफ़ी कम इंटरेस्ट पर मिल सकता है और आपको लोन भी इजीली मिल जाता है। तो दोस्तों, जब आप लोन अप्लाई कीजिएगा तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी मिनिमम होना ही चाहिए जिससे आपको लोन इजीली मिल सके, नहीं तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं कि लोन लेने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, यानी जब हम लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो बैंक हमसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगी। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जिसमें आप आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देने होंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप एड्रेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। इसके साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता होगा। फिर आपको अपने बैंक स्टेटमेंट देने होंगे पिछले 6 मंथ का, और रिसेंट मंथ का आपको सैलरी स्लिप देना होगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको भी वैसे डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिसमें आप आइडेंटिटी प्रूफ आवश्यकता होगा, आपको एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, फोटोग्राफ देने होंगे, बैंक स्टेटमेंट देने होंगे पिछले 6 मंथ का, और इनकम टैक्स रिटर्न्स जो आप फाइल करते हैं एवरी ईयर वो आपको देने होंगे। तो दोस्तों, आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जब आप कैनरा बैंक से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम एलिजिबल हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, तो लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रोसेसिंग चार्ज कितना लगेगा और हिडन चार्जेस कितना लगेगा। तो यहाँ पर आपको 0.5% तक का लोन प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, यानी 1000 से लेकर 5000 तक का प्रोसेसिंग चार्ज लग सकता है। लोन के ऊपर आपको 8% से लेकर 12% तक का एनुअली इंटरेस्ट लगता है। और अगर आपका कोई ईएमआई या इंस्टॉलमेंट ड्यू रह जाता है, आप समय पर जमा नहीं कर पाते हैं, तो उस पर भी आपको मंथली फाइन देने पड़ सकते हैं जब तक आप उस ईएमआई या इंस्टॉलमेंट को वापस चुका नहीं देते हैं। इसके साथ मैं आपको सजेशन देंगे दोस्तों कि आप किसी भी बैंक से लोन लेने से पहले उस बैंक में लगने वाले इंटरेस्ट, हिडन चार्जेस और प्रोसेसिंग फी वगैरह के बारे में अच्छे से पता कर लें और उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें। और लोन तभी ले जब आपको सही मायने में इसका आवश्यकता हो, सही जगह पर इसका पैसे का यूज़ कीजिए। अगर आप रिस्क वाले जगह पर पैसे को इसका यूज़ करते हैं तो जहाँ पर आपको पैसा डूबने की संभावना है, तो वहाँ पर आप काफ़ी पैसा डुबाकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में पड़ सकते हैं। तो श्योर रहिए कि पैसा को आप सही जगह यूज़ कीजिए और ईएमआई और आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है उसको आप समय पर भरिए। हर मंथ जो आपका इंस्टॉलमेंट है उसको आप समय पर फिक्स टाइम के ऊपर पे कर दीजिए, जिससे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपको अभी जो आप लोन लिए उससे भी ज़्यादा लोन मिलने की संभावना होती है। आइए अब देखते हैं कि कैनरा बैंक में लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो कैनरा बैंक में लोन अप्लाई करने का 2 तरीका है, पहला ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीका में आपको कैनरा बैंक के नज़दीकी ब्रांच में जाना है, वहाँ पर जाकर आपको बैंक मैनेजर से बात करना है, मुझे लोन चाहिए, लोन के रिक्वायरमेंट्स बताइए। उसके बाद बैंक मैनेजर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपका एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए आप 10 से 15 दिन का भी समय लग सकता है।
और दूसरा तरीका है ऑनलाइन, जिसमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना है। वहाँ से लिंक पर क्लिक करते ही आप पैसा बाजार के वेबसाइट पर आ जाइएगा। वहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करना है, नेम वगैरह फिल करना है। फिर आपको पैसा बाजार के एग्जीक्यूटिव से कॉल आ जाएगा। फिर आप अपना रिक्वायरमेंट्स बताइए, अपना एलिजिबिलिटी दिखाइए और डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसेस होगा वो कराइए। और वहाँ से भी अगर एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको घर बैठे वहाँ से भी लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से कई और वीडियो को देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको यूट्यूब पर सर्च करना है LON लोन LAB लाइव। इसको सर्च करते हैं काफ़ी सारे वीडियोज आ जाएंगे मेरे चैनल पर। वहाँ से सीखकर आप किसी और बैंक से लोन लेना सीख सकते हैं और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।